वेलकम बैक दोस्तों मेरे Mi 11 अल्ट्रा के फाइनल रिव्यू के वीडियो में। इस वीडियो का एक चैप्टर जो कि 21 मिनट 36 सेकंड, उसे बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि वो सारे फ़ोन यूज़र्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा फ़ोन को 1 महीना 5 दिन यूज़ करने के बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड रिव्यू है। तो ऑन पेपर अगर हम इस फ़ोन को देखेंगे तो इस फ़ोन में कोई कमी नहीं है, ये एक बेस्ट है और 2021 का वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है। इसीलिए मैं इस रिव्यू में अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग स्कोर दूंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जो कैटेगरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कितनी अच्छी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सेल में इस फ़ोन को ख़रीद पाने के चांसेस कम है, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर आपको ये फ़ोन मिल जाए इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ इसकी अभी तक एक ही सेल हुई है और ये आपको कोई भी नहीं बता सकता कि नेक्स्ट सेल कब होने वाली है। तो इस रिव्यू को सिर्फ तभी देखें जब आपके अंदर काफ़ी सारा पेशेंस हो और Xiaomi के अंदर ढेर सारा भरोसा हो कि वो जल्द से जल्द इस फ़ोन का सेल दोबारा लाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो 2021 के फ्लैगशिप के हिसाब से आपको इस फ़ोन के अंदर कई सारी कैटेगरीज़ में बढ़कर ही हार्डवेयर मिलेगा। कमी है तो सिर्फ स्लो USB पोर्ट की, जो कि Type-C 2.0 है और मैं कंप्यूटर पर डेटा का बैकअप करता हूँ, तो अगर Type-C 3.2 होता तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता। डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा नहीं है फ़ोन में, लेकिन इस फ़ोन में इंफ्रारेड सेंसर है और हरमन कार्डन ट्यून्ड स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं। इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। इसका कैमरा बम्प ही इसकी आइडेंटिटी है, जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नापसंद भी है। लेकिन जितने भी लोगों ने आज तक मेरा फ़ोन लाइव देखा है, उसने कैमरा बम्प देखकर ही एज्यूम कर लिया कि इसका कैमरा तो अच्छा ही होगा और इस कैमरा बम्प से आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी, क्योंकि जब आप इससे फ़ोटो लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा कि कैमरा बम्प इतना बड़ा क्यों है। और इस तरह की सेकेंडरी स्क्रीन अभी तक किसी और फ़ोन में नहीं है, जिस वजह से इस फ़ोन का डिज़ाइन सबसे यूनिक है और इसे एक स्पेशल आइडेंटिटी देता है। आजकल के सारे फ़ोन्स सेम टाइप का डिज़ाइन यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका डिज़ाइन यूनिक होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और सिर्फ कैमरा बम्प ही नहीं, सेरेमिक बैक भी काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ग्लास फ़ोन्स में लाइट ग्लास के सरफेस के नीचे से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन सेरेमिक होने की वजह से लाइट सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस वजह से एक ग्लास फ़ोन और सेरेमिक बैक में काफ़ी नोटिसेबल डिफरेंस होता है, जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये फ़ोन एक्चुअल में 70,000 से ज़्यादा का फील होता है और इसका इन हैंड फील कर्व्ड साइड्स होने की वजह से काफ़ी कंफर्टेबल और सेटिस्फाइंग सा है। मेरे हाथ बड़े हैं, इसीलिए मुझे एक हाथ से इसका कोई भी कॉर्नर रीच करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। फ़ोन को थोड़ा सा जगल कर मैं इस फ़ोन के हर कॉर्नर को रीच कर पाता हूँ। अगर आपने कभी iPhone 12 Pro Max और Samsung S21 Ultra कभी हाथ में होल्ड किया है तो वो आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा होगा उनके साइज़ और डिज़ाइन की वजह से, लेकिन Mi 11 Ultra साइज़ में बड़ा होने के साथ साथ कई गुना ज़्यादा एर्गोनॉमिक है। बिल्ड क्वालिटी में मैं इसे दूंगा 10 आउट ऑफ 10। सिर्फ सॉफ्टवेयर इसकी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स मिलेंगी इस वीडियो में। अब ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह ख़राब नहीं है, लेकिन ये उतना पॉलिश्ड भी नहीं है जितना एक फ्लैगशिप फ़ोन के सॉफ्टवेयर को होना चाहिए। ये पूरा का पूरा फ़ोन एकदम प्रीमियम है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक बजट फ्लैगशिप जैसा है। तो सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा इशू है कि एंड्रॉइड के ऊपर हैवी MIUI स्किन होने की वजह से इस फ़ोन में अपडेट्स हमेशा ही लेट आएंगे। इस वजह से सॉफ्टवेयर का दूसरा इशू और भी बड़ा हो जाता है, जो कि बग्स और इशूज़ का है। जैसे ही सैमसंग या एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू डिटेक्ट होता है तो वो उस बग के लिए जल्द से जल्द एक पैच रिलीज़ कर देता है, लेकिन Xiaomi ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ नेक्स्ट अपडेट में ही शायद ही इशू फिक्स करता है। जैसे कि फ़ोन के रिलीज़ होने के 4 महीने बाद भी कैमरा के शटर डिले का इशू अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। श्योर MIUI हमें काफ़ी सारे फीचर्स देता है, लेकिन उन फीचर्स को ठीक तरह से काम तो करना चाहिए। ऑल्सो MIUI कई सारे ऐप्स को सपोर्ट भी नहीं करता है, तो जेस्चर नेविगेशन किसी भी थर्ड पार्टी लॉन्चर के साथ काम नहीं करता है। तो मेरा फेवरेट नोवा लॉन्चर प्राइम, जिसे मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, उसे मैं इस फ़ोन पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और ये तो एंड्रॉइड का सबसे पॉपुलर थर्ड पार्टी लॉन्चर है, इसका भी सपोर्ट नहीं है MIUI में। ऑल्सो फ़ोन में MIUI ऑप्टिमाइजेशन है, जिसे ऑन करने पर MIUI ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कुछ इशूज़ आते हैं, लेकिन MIUI ऑप्टिमाइजेशन ऑफ होने की वजह से भी कुछ इशूज़ आते हैं। तो इसका पर्पस मुझे क्लियरली समझ नहीं आया और MIUI ऑप्टिमाइजेशन का फ़ोन में होना काफ़ी अननेसेसरी सा फील हुआ। लेकिन इस फ्लैगशिप फ़ोन के सॉफ्टवेयर में आपको छोटे मोटे इश्यूज़ और बग्स यहाँ वहाँ देखने को मिल जाएंगे और उन इश्यूज़ को आपको एक्टिवली फिक्स करना होगा, कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करके या फिर इंटरनेट पर सॉल्यूशन ढूंढकर, जो कि एक डाउन पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो बैठकर अपने फ़ोन के इश्यूज़ ठीक करें, जिस वजह से पूरे फ़ोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी में मेरा ट्रस्ट कम हो जाता है। इसी वजह से 1.5 पॉइंट काट कर
सॉफ्टवेयर कैटेगरी में मैं इसे दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इस फ़ोन का हरमन कार्डन ट्यून्ड स्पीकर अगर बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट ज़रूर है, क्योंकि ये काफ़ी लाउड, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी, बेस भी अच्छी देता है, जिस वजह से ये एक छोटे ब्लूटूथ स्पीकर की कमी को पूरा कर देता है। इसके स्पीकर की वजह से मुझे हर टाइम हेडफोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और वीडियोस में डायरेक्टली इसके स्पीकर पे ही देख लेता हूँ। इसमें आप किसी भी टाइप का गाना सुन लें, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल या फिर EDM, हर टाइप के गाने काफ़ी लाउड और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ प्ले होंगे। इसका स्पीकर भी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। अगर आपने Redmi Note 10 Pro का स्पीकर सुना है तो ये इससे थोड़ा ज़्यादा लाउड है, लेकिन क्वालिटी में उससे कम से कम 5 गुना बेटर है। मुझे नहीं लगता कि एक फ़ोन के स्पीकर से मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। पर क्योंकि टॉप और बॉटम स्पीकर इक्वली लाउड नहीं है, अगर सेम क्वालिटी के स्पीकर दोनों जगह यूज़ हुए होते तो इसका स्पीकर और बेहतर हो सकता था। इसीलिए मैं इसे दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। Mi 11 अल्ट्रा परफॉर्मेंस में भी बेस्ट है। ये एंड्रॉयड के सारे गेम्स को काफ़ी इजीली रन कर पाता है। इसके बेंचमार्क स्कोर्स एकदम टॉप पर नहीं है, लेकिन ये थ्रॉटल भी बहुत कम करते हैं और मल्टीपल टेस्ट करने पर इसका बेंचमार्क स्कोर ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं होता है, जितना कि बाकी स्नैपड्रैगन 888 फ़ोन्स में देखने को मिल जाता है। और बेंचमार्क में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता ही है, और डेली लाइफ में भी अभी तक मैंने इससे ज़्यादा फास्ट फ़ोन चलाया ही नहीं है। 2021 के फ़ोन जितना फास्ट हो सकते हैं ये उतना ही फास्ट है। सिर्फ आईफोन और सोनी Xperia 1 Mark III से ही कुछ ऐप्स के ओपनिंग टाइम में इससे थोड़ा सा पीछे देखा है, लेकिन वो कोई रियलिस्टिक डिफरेंस नहीं है। इन ऐप्स के ओपनिंग में डेली लाइफ में कोई अंतर नहीं आएगा, और जिन ऐप्स में ये पीछे है उन ऐप्स के ओपनिंग में वो डिफरेंस मायने नहीं करेगा। गेमिंग की बात करें तो वो अभी तक की सबसे बेस्ट मैंने एक्सपीरियंस की है, इवन सैमसंग S21 अल्ट्रा से भी बेटर, क्योंकि ये नॉर्मल एंड्रॉयड गेम्स को काफ़ी स्मूथली रन तो कर ही लेता है और लॉन्ग टर्म यूजेज में भी एक स्टेबल FPS जो कि 45 FPS से ज़्यादा इजीली मेंटेन कर लेता है, और ये भी गेंशिन इम्पैक्ट जैसे बड़े गेमों में। ऐसा दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स भी कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस तब समझ आता है जब इसमें मैं गेम्स को एमुलेट करता हूँ, और इस फ़ोन में सबसे बेस्ट एमुलेशन की परफॉर्मेंस देखी है मैंने। और जितने भी गेम्स अभी तक मैंने ट्राई किए हैं वो काफ़ी स्मूथली चले हैं, और रेजोल्यूशन अपस्केल करने के बाद भी 30 FPS या 60 FPS सोनी PSP के एमुलेशन में ये मेंटेन रख पाता है। PSP के गेम्स जैसे कि गॉड ऑफ वॉर सीरीज़, अनचार्टेड, असैसिन्स क्रीड सीरीज़ एट्सेट्रा गेमिंग ट्रिगर्स इंस्टॉल करके काफ़ी इजीली हम कंप्लीट कर सकते हैं PPSSPP एमुलेटर के थ्रू, और डॉल्फिन एमुलेटर से निंटेंडो वी और गेम क्यूब के गेम्स जैसे कि मारियो गैलेक्सी, लुइजीज मैंशन एट्सेट्रा सारे गेम्स काफ़ी इजीली एमुलेट हो जाएंगे और शुरू से लेकर एंड तक प्लेएबल हैं, उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं इसी फ़ोन के एमुलेशन में। ये गेमर्स के लिए बड़ी डील है, क्योंकि ट्रू गेमर्स सिर्फ PUBG और फ्री फायर नहीं खेलते, और कई लोग रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे जितने भी गेम्स अवेलेबल हैं उनसे बेटर गेम्स PSP और निंटेंडो के कंसोल्स पर हैं, जिनमें एक्चुअल काफ़ी एफर्ट गया है, और सिंगल प्लेयर गेमर्स के लिए इन गेम्स का एमुलेशन कर पाना काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आप नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड और रेसिडेंट इविल 4 भी खेल सकते एमुलेशन के थ्रू, लेकिन जो एक्सट्रीमली हैवी गेम है जैसे कि गेंशिन इम्पैक्ट, उसमें 1 घंटे बाद स्क्रीन डिम हो जाती है। अगर आप इंडोर खेल रहे हैं तो स्क्रीन का डिम होना आप शायद नोटिस भी ना कर पाओ, और अगर आप आउटडोर भी खेल रहे हैं तो भी स्क्रीन इतनी ज़्यादा डिम नहीं होती है कि आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल ना हो। इसीलिए मुझे स्क्रीन का डिम होना एक इशू नहीं लगा। Xiaomi को कॉम्प्लीमेंट दूंगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 एक काफ़ी हॉट SoC है, और सारे स्नैपड्रैगन 888 काफ़ी हॉट चलते हैं और थ्रॉटल भी होते हैं, लेकिन Xiaomi ने काफ़ी स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। इसके लिए Xiaomi को मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स। और इस सॉल्यूशन की वजह से फ़ोन हीट तो होता है लेकिन कभी ओवर हीट नहीं होता, मतलब कि स्क्रीन डिम होने लगती है 47 या 46 डिग्री के आसपास, लेकिन कभी भी फ़ोन का टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, जिस वजह से फ़ोन इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता कि आप उसे होल्ड भी ना कर पाएँ, और केस होने की वजह से फ़ोन की हॉट बैक फील भी नहीं होगी। तो परफॉर्मेंस में स्कोर दूंगा मैं
9.5 आउट ऑफ 10। सॉफ्टवेयर की तरह इस फ़ोन की एक और ख़राब चीज़ है और वो है इसकी बैटरी। इस फ़ोन की बैटरी में ये मैटर नहीं करता कि आप हैवी यूज़र हो या फिर कैजुअल यूज़र, क्योंकि इस फ़ोन की बैटरी सिर्फ एक दिन ही चलेगी। और एक दिन से मेरा मतलब है कि कैजुअल यूज़र्स के लिए 10 से 14 घंटे और हैवी यूज़र्स के लिए 7 से 8 घंटे। और कैजुअल यूज़ करने के बाद भी मुझे पूरे दिन में 5 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिला। अगर आप कंटिन्यूस गेमिंग करते हैं तो आपका स्क्रीन ऑन टाइम 4 घंटे के आसपास ही होगा। ये बैटरी बैकअप है QHD रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बाद। ना ऑफ कोर्स रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन कम करके मैं यूज़ कर सकता हूँ फ़ोन को, मुझे थोड़ा बेहतर बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन अगर इस लो रेजोल्यूशन और लो रिफ्रेश रेट पे ही मुझे फ़ोन यूज़ करना होता तो मैं उसके लिए Redmi Note 10 Pro ले लेता, क्योंकि ऐसे डिस्प्ले होने का फ़ायदा ही क्या है जब मैं उसे यूज़ ना कर पाऊँ। और फ़ोन में मुझे बड़ा इशू ये भी लगा कि इसका पावर सेवर इफ़ेक्टिव नहीं है। इवन अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, जिसमें से फ़ोन की रियर डिस्प्ले चालू होती है, 67 वाट चार्जर के साथ आप 40 मिनट्स के अंदर फ़ोन को फुल चार्ज कर सकते हो। और 10 मिनट चार्ज करने पर ही ये आपको कम से कम 30 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। और जब से मैंने अपनी बाइक में वायरलेस चार्जिंग माउंट लगाया है तब से मुझे बैटरी का कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि 15 वाट पे चार्ज होने के बाद भी इसकी बैटरी काफ़ी अच्छा बैकअप दे देती है। और बैटरी बैकअप के इशू को आप एक पावर बैंक खरीद कर ईजिली फिक्स कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक 5000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी का बैकअप इतना कम होना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बैटरी में स्कोर दूंगा मैं 8.5 आउट ऑफ 10। Mi 11 Ultra का कैमरा बिना किसी डाउट के इस फ़ोन का सबसे बेस्ट फीचर है। 2021 में जितने भी फ़ोन्स आए हैं सबसे बेस्ट Mi 11 Ultra का ही कैमरा है, क्योंकि इसके तीनों ही लेंसेज हमें बेस्ट क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। आईफोन और सैमसंग के फ्लैगशिप से भी इसका बेटर कैमरा मुझे इसलिए लगा है क्योंकि इसका कैमरा अगर किसी और फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो ये ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज़ में बेटर होता है, और जिस कैटेगरी में हारता भी है उसमें काफ़ी छोटे मार्जिन से हारता है। Xiaomi ने कैमरे डिपार्टमेंट में रियली कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और ये इसकी फ़ोटोज़ और वीडियो से क्लियरली शो होता है। और तीनों लेंसेज की फ़ोटोज़ और वीडियोस काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। इस फ़ोन के मेन सेंसर के लिए सैमसंग का लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट 50 मेगापिक्सल का सैमसंग GN2 सेंसर यूज़ हुआ है, जो कि इवन सैमसंग S21 अल्ट्रा में भी यूज़ नहीं हुआ। लेकिन सैमसंग का S21 अल्ट्रा इस फ़ोन को टक्कर इसलिए दे पाता है क्योंकि उसके कैमरे में बेटर ऑप्टिमाइजेशन है, और इसी ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से कैमरा का जो हार्डवेयर है वो अपने 100% पोटेंशियल पे यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 20 में से 1-2 फ़ोटो कभी कभी बिगड़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैमरा सिग्नेचर किस टाइप का है। आप कैमरा सैंपल्स में देख सकते हैं कुछ ब्राइट फ़ोटोज़ में ये डार्क एरियाज़ और शेडोज़ को थोड़ा सा क्रश कर देता है, स्पेशली उन शॉट्स में जिसमें बैकग्राउंड में लाइट सोर्स है। इवन HDR ऑन करने पर भी ऐसा होता है। इसके अलावा इसके कैमरा के तीनों लेंसेज में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। कलर्स भी इसमें एक्यूरेट शो होते हैं और बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली क्लोज़अप शॉट्स में। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग है, इसीलिए कैमरा रिव्यू में डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन गूगल के Gcam से कंपेयर करने पर कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन की कमी क्लियर फील हो जाती है। कलर्स एकदम एक्यूरेट थे, जैसा मुझे दिख रहा था वैसे ही कलर्स फ़ोटो में आए, जबकि Xiaomi थोड़े से ओवर सैचुरेट कर रहा था कलर्स को। इसीलिए Gcam भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और Gcam का पोर्ट ऑलमोस्ट हर फ़ोन के लिए अवेलेबल होता है। गूगल की सुपीरियर इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम इस Gcam के पोर्ट में मिल जाएगी, जिससे आपके फ़ोन का कैमरा एक्सपीरियंस 2-3 टाइम्स इम्प्रूव हो सकता है। बट समटाइम्स Mi 11 Ultra का कैमरा AI इन्हेंसमेंट पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड करता है कभी कभी, और ये पॉइंट स्लो मोशन वीडियोज़ में काफ़ी क्लियरली प्रूव होता है। एक टेलीफोटो कैमरा जिसमें 5 टाइम्स ऑप्टिकल जूम है, उससे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो मेरे सब्जेक्ट को मुझसे 5 टाइम्स क्लोज़र ले आएगा फ़ोटो में। और बाय द वे इस फ़ोन की तीनों लेंसेज में से मेरा फेवरेट टेलीफोटो लेंस है। इसी तरह से मैंने सेम एक्सपेक्ट किया था स्लो मोशन वीडियो से कि अगर मैं 1920 FPS पे कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे 1920 FPS इंडिविजुअली क्लियर दिखेगी। मतलब कि एक सुपर फास्ट चीज़ को मैं स्लो मोशन में क्लियर देख पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सुपर स्लो मोशन की वीडियोस में ये AI पे डिपेंड करता है और स्लो चीज़ को और ज़्यादा स्लो कर देता है। लेकिन AI पे डिपेंडेंट होने की वजह से
ये एक सुपर फास्ट चीज़ को स्लो करने में काफ़ी स्ट्रगल करता है। इसका एग्जांपल आप मेरे पानी वाली और मेट्रो ट्रेन वाली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वीडियो के ऊपर की साइड जो ड्रॉप स्लो हैं वो तो हमें क्लियरली और स्लो दिखेंगी, लेकिन नीचे की साइड जो पानी फास्ट है वो काफ़ी ब्लर्ड दिखेगा। सेम मेट्रो वाली वीडियो में भी ऐसा ही है कि जो सामने वाली ट्रेन जो कि काफ़ी फास्ट पास कर रही थी उसकी वीडियो काफ़ी ब्लर्ड दिखेगी। ऐसा मैंने किसी और फ़ोन में होते हुए नहीं देखा है कि सुपर फास्ट चीज़ इस तरह से ब्लर हो रही हो। जैसे कि हुआवे के फ़ोन्स में स्लो मोशन की जो वीडियोस होती हैं वो एक्चुअल में उसी फ्रेम पर कैप्चर हुई होती है जितना आपने सेलेक्ट किया है, इसीलिए उसकी स्लो मोशन वीडियोस बेटर लगेंगी। हार्डवेयर वाइज तो Mi 11 अल्ट्रा ईज़िली कैपेबल है कि ट्रू 1920 FPS वीडियो कैप्चर कर सके। इसी वजह से मैं कैमरा के स्कोर में से 0.5 पॉइंट्स काट रहा हूँ, बट मुझे गलत मत समझिए। इस फ़ोन का कैमरा 2021 में एक्चुअली बेस्ट कैमरा है, लेकिन अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए रूम है और अपडेट्स के साथ कैमरा इम्प्रूव हो सकता है और हुआ भी है। और इस फ़ोन के कैमरे की सबसे अच्छी ये बात है कि MIUI की वजह से हमें कैमरा में कई सारे मोड्स मिल जाते हैं, जिस वजह से कैमरा फन टू यूज़ हो जाता है। इसके मूवी मोड्स, क्लोन मोड काफ़ी अच्छे हैं यूज़ करने के लिए, और फ़ोटोज़ लेने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। जब से ये फ़ोन आया है मेरे पास तब से मेरा रोज़ कोई ना कोई फ़ोटो लेने का मन करता है। ये कैमरा इतना अच्छा है। कैमरा में स्कोर करता है 9.5 आउट ऑफ 10। सो फार इस फ़ोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। इसने मेरा साथ काफ़ी अच्छे से दिया है और कभी कोई मेजर इशू नहीं आया, लेकिन एक दो बार कैमरा यूज़ करते टाइम ओवर हीटिंग की वार्निंग ज़रूर आई थी, जिस वजह से कैमरा बंद हो गया था। पर लेकिन ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी मज़ेदार है यूज़ करने के लिए, और जिसे भी ये फ़ोन दिखाता हूँ वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। बट इस फ़ोन के लिए एक्सेसरीज़ ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, जिस वजह से मुझे चीप क्वालिटी के बैक कवर्स और टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करने पड़ रहे हैं। लेकिन यूजेज में कोई कमी नहीं है। एयरटेल की सिम पर इसके नेटवर्क हमेशा हाई रहते हैं। मेरी सैमसंग एक्टिव वॉच 2 के साथ काफ़ी अच्छे से कॉम्पैटिबल है और वो वॉच कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती इस फ़ोन में। मैं जब भी इसके कैमरे से कोई फ़ोटो लेता हूँ मुझे पता होता है कि वो अच्छी ही आएगी। ओवरऑल एक्सपीरियंस का स्कोर मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। इस फ़ोन का डिस्प्ले अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे हाईएस्ट रेटेड डिस्प्ले है। 1700 निट्स पर इसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले आज की डेट में किसी और फ़ोन में नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि मैक्स ब्राइटनेस पर भी इंडिया जैसी धूप में ये उतना ब्राइट नहीं लगेगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और HDR10+ सपोर्ट के साथ ये फ़ोन बहुत ही अच्छे डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देता है। कुछ लोगों को राउंडेड कॉर्नर से इशू है, लेकिन जब आप फ़ोन को कवर में लगा लेंगे तो वो कॉर्नर ज़्यादा ख़राब नहीं लगेंगे। फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी अच्छे होने के साथ MIUI डिस्प्ले के कलर्स और परफॉर्मेंस को ट्विक करने के लिए कई सारे ऑप्शंस देता है। जो 4 AI एनहेंसमेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं वो मुझे काफ़ी काम के लगे, जिसमें से मैं सुपर रेजोल्यूशन हमेशा यूज़ करता हूँ, जिससे वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। बट वीडियो टूल बॉक्स मुझे किसी काम का नहीं लगा और मैंने उसे आज तक यूज़ भी नहीं किया। डिस्प्ले कैटेगरी में ये फ़ोन नो डाउट 10 आउट ऑफ 10 डिज़र्व करता है। इस फ़ोन के रीजंस टू बाय में सबसे पहले आता है इसका कैमरा। अगर आप इस फ़ोन को सिर्फ कैमरा के लिए ख़रीद रहे हैं तो किसी और फ़ोन के बारे में मत सोचिए, आप इसी फ़ोन को ख़रीद लीजिए। ये फ़ोन कैमरा में बहुत अच्छा होने के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट पावर हाउस है। अगर आपका फ़ोन ही इंटरटेनमेंट का सोर्स है तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है, क्योंकि आप इसमें YouTube से लेकर 4K मूवी से लेकर इवन VR कंटेंट भी आप इसमें देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके एक्सीलेंट डिस्प्ले और स्पीकर्स की वजह से इवन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना भी काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। और ये परफॉर्मेंस में तो बहुत फास्ट है ही, जिस वजह से गेमर्स के लिए भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छी चॉइस बन जाता है। अगर इस फ़ोन को ना खरीदने के रीज़न्स देखें, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि ये फ़ोन Xiaomi का है और MIUI होने की वजह से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना स्टेबल नहीं है जितना एक फ्लैगशिप फ़ोन में मैं एक्सपेक्ट करूँगा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी उतने फ्रीक्वेंट नहीं हैं जितना कि बाकी फ्लैगशिप्स की कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ
अगर आपके लिए बैटरी बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरे दिन घर के बाहर रहते हैं जहाँ पे चार्जिंग सोर्स नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है इसके बैटरी के बारे में। वीडियो काफ़ी लॉन्ग थी, इसीलिए कंक्लूजन ज़रूरी था। तो अगर वीडियो में आप मेरे साथ अभी तक हो तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस है कि आप मी 11 अल्ट्रा की नेक्स्ट सेल का भी वेट कर पाओ। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फ़ोन 2021 का मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है सो फार। लेकिन जो कुछ इशूज़ वीडियो में मेंशन किए हैं उनकी वजह से मस्ट बाय फ़ोन भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि दुनिया में अभी तक कोई परफेक्ट फ़ोन नहीं बना है और ना ही शायद बन पाएगा, तो इस सेंस में ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है। और 2021 में अभी तक मुझे इस फ़ोन से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है, अगर देखा जाए सिर्फ सॉफ्टवेयर और बैटरी डिपार्टमेंट में है। बाकी पूरा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। तो इस फ़ोन को आप ख़रीदें कैमरा के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए और गेमिंग के लिए। ये फ़ोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और अल्टरनेटिव्स देखें तो 70,000 रुपीज़ के अंडर इससे बेटर फ़ोन मुझे और कोई नहीं लगता, क्योंकि वन प्लस का कैमरा इतना अच्छा नहीं है। और जो उसका यूएसपी था ऑक्सीजन ओएस, तो उसकी जगह अब कलर ओएस आने वाला है या आ सकता है ओप्पो के टेक ओवर के बाद। मी मिक्स 4 देखने पर मैंने देखा कि उसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन मी 11 अल्ट्रा से कम है और कैमरा क्वालिटी में सिमिलर ही है, लेकिन उसमें भी नाइट टाइम फ़ोटोज़ में मी 11 अल्ट्रा बेटर है। मी 11T सीरीज़ है, लास्ट ईयर की तरह मी 11 अल्ट्रा का एक डाउनग्रेडेड वर्जन हो सकता है जिसमें काफ़ी कॉस्ट कटिंग देखने को मिल सकती है। तो गूगल पिक्सल 6, S22 अल्ट्रा और आईफोन का नेक्स्ट फ़ोन आने से पहले अगर आप एक प्रीमियम फ्लैगशिप चाहते हैं तो इंडिया में मी 11 अल्ट्रा से बेटर ऑप्शन एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग और कोई नहीं बल्कि मी 11 अल्ट्रा है। अगर आप इसे लेते हो तो आप इस फ़ोन से बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, मेरे फ़ोन का डिस्प्ले ऑलरेडी टूट चुका है और मैं उसका इंश्योरेंस भी क्लेम कर चुका हूँ। फ़ोन मेरा 3 बार गिरा, जिसमें से 2 बार गिरा 5 फुट से ज़्यादा की हाइट से टाइल और मार्बल फ्लोर के ऊपर मेरे इस बाइक माउंट से, जो कि ऑलमोस्ट वेस्ट लेवल हाइट पे आता है, 4 फुट से कम। जल्दबाजी में मैं अपने माउंट का स्क्रू टाइट करना भूल गया था, जिस वजह से फ़ोन स्लिप होकर नीचे रोड पर गिरा और प्लास्टिक प्रोटेक्टर और कवर होने के बाद भी फ़ोन नीचे से टूट गया। तो मैं परेशान नहीं था क्योंकि मेरे पास 1SS की इंश्योरेंस थी 2 टाइम्स स्क्रीन रिपेयर की। बट इम्पोर्टेंट बात यह है, जब मैंने इस इंश्योरेंस कंपनी के रिव्यूज़ को पढ़ा तो मैं काफ़ी परेशान हो गया और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर मैं आप लोगों को वार्न करना चाहूँगा कि जब भी आप स्क्रीन रिपेयर का क्लेम लें तो टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी इंश्योरेंस कंपनी की काफ़ी अच्छे से पढ़कर क्लेम फॉर्म भरें। सिर्फ 1SS ही नहीं, बाकी और भी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे रीज़न्स पर, जैसे कि अगर आपके हाथ से फ़ोन गिरता है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, फ़ोन अगर आपका बाथरूम में गिरता है तो भी आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इस तरह से मैंने कई लोगों के कमेंट्स को देखा कि ये मोबाइल इंश्योरेंस कंपनीज़ कोई छोटा सा सिली सा रीज़न देकर आपके इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। अब मैं आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप झूठ लिखें क्लेम फॉर्म में और फ्रॉड करें। बस आप एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लें। और 1SS कंपनी स्पेशली काफ़ी ज़्यादा स्लो है और मेरा इंश्योरेंस क्लेम ऑलमोस्ट 3 हफ्ते में कंप्लीट हो पाया था रिपेयर के साथ, जिसमें से 2 हफ्ते तक Xiaomi के सर्विस सेंटर ने मेरा फ़ोन रखा 1SS की वजह से, क्योंकि 1SS ने मेरे क्लेम को अप्रूव नहीं किया था, जबकि फ़ोन ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले ही रिपेयर हो चुका था। Xiaomi के सर्विस सेंटर ने भी लापरवाही की और उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम के प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, जिस वजह से 1 हफ्ते एक्स्ट्रा फ़ोन मेरे पास नहीं रहा। ऊपर से Xiaomi के ऑफिशियल सर्विस सेंटर ने फ़ोन को रिपेयर तो कर दिया लेकिन अंदर से अच्छे से क्लीन नहीं किया। टेलीफोटो लेंस और वाइड एंगल लेंस के ऊपर फिंगरप्रिंट्स थे, वो भी अंदर से लेंस के ऊपर डायरेक्टली, जिस वजह से मुझे अपने फ़ोन को दोबारा खुलवाना पड़ेगा और उसे क्लीन करवाना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं कि अब मेरे फ़ोन की वाटरप्रूफिंग कितनी अच्छी होगी। जो भी ये सोच रहा था मैं इस फ़ोन के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी 1 महीने के अंदर तोड़ लिया, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फ़ोन रिपेयर होने के अगले दिन दोबारा सेम तरह से रोड पर गिरा, लेकिन इस बार UV टेम्पर्ड ग्लास ने मुझे बचा लिया। बट लेकिन रियर कैमरा बम्प पे 2 माइनर डेंट्स आ चुके हैं। एंड बाय द वे, इस फ़ोन के स्क्रीन रिपेयर कॉस्ट अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो 25,308 रुपीज़ है। एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास और अच्छा प्रोटेक्शन यूज़ करें और नो मैटर कोई भी फ़ोन है आपके पास, उसका इंश्योरेंस ज़रूर लें। वेल, मोबाइल का रिव्यू यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। वीडियो के एंड में सुपर फैन बॉक्स की अनबॉक्सिंग है, जिसमें मिले सामान में मुझे सिर्फ कैप और मास्क ठीक लगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।
तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। अगर आप मुझसे फ़ोन लेने के लिए सजेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में शेयर करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि क्या आप लोग अभी भी Mi 11 अल्ट्रा के लिए वेट कर रहे हो या फिर नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ इस वीडियो और चैनल को शेयर करें।